बड़े धूमधाम से मनाई गई बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की 30वीं पुण्यतिथि। बस्ती के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने समाज को एकजुट करने का काम किया। अब हम सब पर उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बदलते परिवेश में चौरसिया समाज को अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के लिए एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देने में कोताही न करें। शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से ही समस्याओं का हल निकलेगा। गोष्ठी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि पिछड़ा समाज का तभी उत्थान हो सकता है जब उनको उनकी आबादी की भागीदारी मिलेगी। पिछड़े समाज को भागीदारी तब मिलेगी जब जातीय जनगणना होती है। जातीय जनगणना से सभी पिछड़े समाज का एक्सरे हो जाएगा। पिछड़े समाज के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से कितनी भागीदारी मिली, उनके समाज को सबसे बड़ी समस्या क्या है, उस हिसाब से जब पिछड़ा समाज के वर्गों की समस्याओं का पता चलेगा तो उसका हल निकलेगा। जो भी राजनीतिक पार्टियां पिछड़े समाज के हक की आवाज उठाए, पिछड़ा समाज उनके साथ रहेगा। संवाददाता सचिन कुमार कशोधन बस्ती की रिपोर्ट में देखें पूरी खबर विस्तार से। आप लोग समाज का जो है सम्मेलन हुआ है, तो क्या उद्देश्य इसका? आज 18 सितंबर है और आज की तारीख पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको हक, अधिकार, सम्मान दिलाने के लिए और लगातार इस देश में संविधान और मंडल कमीशन की बुनियाद वो कैसे मजबूत हो, इसका काम करने वाले एक बड़े नायक, हम सबके वैचारिक पुरोधा बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का आज स्मृति दिवस है, उनको याद करने का दिन है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में बस्ती में चौरसिया समाज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है और इसका मकसद केवल यही है कि आने वाली पीढ़ी और केवल चौरसिया समाज नहीं, पूरे देश के वंचित, शोषित लोग वो जान सकें कि शिवदयाल सिंह चौरसिया थे कौन, उनका संघर्ष क्या था, उनका सपना क्या था, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनकी लड़ाई किन लोगों के खिलाफ थी, क्या उस समाज को वो हक मिला। और आज 2024 में जब देश में अमृत काल मनाया जा रहा है, क्या भारत का संविधान, मंडल कमीशन, ओबीसी, उसको जितना हक अधिकार पहुंचना था, गांव तक पहुंचना था, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, उसके सामने मुश्किलें क्या हैं, उन सारी बातों को लेकर के सामाजिक जागरूकता का ये एक अभियान है जिसमें बाबूजी को याद करके उनके मिशन और उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बीच में एक नारा आया था, लोकतंत्र में हमेशा ये बात आती है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो आप लोग चौरसिया समाज उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, खूबसूरती तो ये है कि जो नारा है सबको हिस्सा दिलाने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भी संख्या है, हम पूरे देश के संविधान को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो ताकि पता चले कि संख्या है कितनी, तब न पता चलेगा वो कितनी भारी है या हल्की है। तो जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चले कि उस समाज में कितने शिक्षा पहुंची, रोजगार पहुंचा, कितना जमीन का मालिकाना हक है, कितना बिजनेस व्यापार है और क्या नहीं है। जब ये हिस्सा पता चलेगा तो सबको सबका हिस्सा मिले। यही लड़ाई मुझे लग रहा है कि शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की भी थी और आज भी इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो जाति जनगणना कम से कम जो भी न्याय चाहता है वो न्याय कैसे होगा? न्याय होने का रास्ता ये है कि पहले बीमारी पता तो चले, बीमारी का एक्सरे तो हो कि अच्छा बीमारी है कहाँ, कितनी है, कैसी है। तो वो एक रास्ता है। जाति जनगणना से कोई समाधान तुरंत नहीं मिलेगा, उससे एक्सरे होगा, जांच पता चलेगी कि फेफड़ा खराब है कि लीवर खराब है या क्या दिक्कत है, फिर उसकी उचित दवाई। जैसे एक दवाई बाबूजी खुद लड़ाई लड़ते थे आरक्षण की, उन्होंने कहा आरक्षण नहीं होगा तो ये पिछड़े समाज के लोगों का कोई भला ही नहीं होगा। तो आरक्षण उसकी एक दवाई, उसके साथ संसाधन, नौकरी, शिक्षा, एक बहुत बड़ा एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा, तब जाके आखिरी व्यक्ति को उसका हक और अधिकार। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की भी बात हो रही है, इसमें क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं कह रहा हूँ कि जो भी वर्गीकरण या कोई भी देश की कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो विदाउट डेटा कोई पॉलिसी आप कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि मतलब
कोई बहुत क्रीम खा लिया है, तो हम पूछेंगे कहाँ, कितनी क्रीम खाई, किसने खाई? आंकड़ा है नहीं सरकार के पास। तो आंकड़े सबसे बुनियादी जरूरत होती है। कहीं आपको बंटवारा करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को हिस्सा दिलाना है, इन सब के लिए आंकड़े चाहिए और इस देश के पास आंकड़े नहीं है। इस देश में ओबीसी और तमाम लोगों के लिए कितने हिस्सा किसने किसका खाया या कितना बंटवारा होना चाहिए, आंकड़े मिल जाए, फिर एक नीति बने और हर उस नीति का हम समर्थन करते हैं जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका हक और हिस्सा देते। राहुल गांधी की कृपा रही, माननीय अखिलेश जी की कृपा रही, पूरे देश के अवसर पर बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए पूरे सभागार, चौरसिया समाज, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरे देश के पिछड़ों, चौरसिया नहीं तमाम पिछड़े जो दबे कुचले हैं, उनके लिए इस कार्य के लिए उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ और समाज आपका आभारी भी रहेगा। देखिए, खूबसूरती तो ये है कि जो नारा है सबको हिस्सा दिलाने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भी संख्या है, हम पूरे देश के संविधान को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो ताकि पता चले कि संख्या है कितनी, तब न पता चलेगा वो कितनी भारी है या हल्की है। तो जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चले कि उस समाज में कितने शिक्षा पहुंची, रोजगार पहुंचा, कितना जमीन का मालिकाना हक है, कितना बिजनेस व्यापार है और क्या नहीं है। जब ये हिस्सा पता चलेगा तो सबको सबका हिस्सा मिले। यही लड़ाई मुझे लग रहा है कि शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की भी थी और आज भी इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो जाति जनगणना का आप उत्तर है। जाति जनगणना कम से कम जो भी न्याय चाहता है वो न्याय कैसे होगा? न्याय होने का रास्ता ये है कि पहले बीमारी पता तो चले, बीमारी का एक्सरे तो हो कि अच्छा बीमारी है कहाँ, कितनी है, कैसी है। तो वो एक रास्ता है। जाति जनगणना से कोई समाधान तुरंत नहीं मिलेगा, उससे एक्सरे होगा, जांच पता चलेगी कि फेफड़ा खराब है कि लीवर खराब है या क्या दिक्कत है, फिर उसकी उचित दवाई। जैसे एक दवाई बाबूजी खुद लड़ाई लड़ते थे आरक्षण की, उन्होंने कहा आरक्षण नहीं होगा तो ये पिछड़े समाज के लोगों का कोई भला ही नहीं होगा। तो आरक्षण उसकी एक दवाई है, उसके साथ संसाधन, नौकरी, शिक्षा एक बहुत बड़ा एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा, तब जाके आखिरी व्यक्ति को उसका हक और अधिकार। हमारी थोड़ी सी बात को अपने माध्यम से उन्होंने आगे बढ़ाई तो आज प्रेक्षागृह की आवाज पूरी दुनिया में, पूरे देश में गूंजेगी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सम्मानित सदस्य और यहाँ पे लगे हुए सभी हमारे छोटे भाइयों, बंधुओं, बड़े भाइयों, बुजुर्ग, हमारे कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए हम हृदय से आप सबके आभारी हैं। हमारे बीच में बैठे हैं, हम उन्हीं को सुनने के लिए आज आतुर हैं। उनका कहीं समय कम न पड़ जाए, कहीं उनके इच्छा फिर यहाँ पे बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन आज हमारे बीच में जो अतिथिगण आज पूरे देश के कोने कोने से बहुत कष्ट से, मुख्य अतिथि से, मुख्य वक्ता जी से, कि आज हमारे समाज को अपने ओजस्वी भाषण से, ओजस्वी सामाजिक विचारों से, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम लोगों के गुरु भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इन्हीं। और ये दोनों लोग, तीनों लोग मिलकर ये संगठित किए हैं सभी लोगों को। हम तो आपके बीच में सुरेंद्र चौरसिया जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद, चौरसिया कैलाशनाथ चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जिंदाबाद। अरे फोटो सर